गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन है d² y/dx² प्लस 4x dy/dx प्लस 4x² y इज इक्वल टू 0। ये हमारा हमें क्वेश्चन गिवन है। जिस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना चाहिए उस फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे पी क्यू और आर, हम वैल्यू को बता दें कि ये हमारे पी क्यू आर वैल्यू हो गई। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद on comparing equation first from the equation d square y over dx square plus p dy over dx plus q y is equals to r। ये हमारी इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन से करना पड़ेगा हमें कंपेयर। यहाँ पे p क्या होगा, p आ जाएगा हमारा 4x, q आ जाएगा हमारा 4x² और r हो जाएगा हमारा 0। ये यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें निकालनी पड़ेगी अपनी u की वैल्यू। u किसके इक्वल है, u इज इक्वल्स टू e की पावर -1/2 इंटीग्रेट p डॉट dx। ये होता है हमारा p, u की इक्वेशन जिसे हम u को निकालते हैं e की पावर -1/2। p क्या है, 4x dx, 2 2 जा 4। अब x को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -2x² बाय x। 2 से 2 कैंसिल हो गए, e की पावर क्या आ जाएगी, e की पावर -x², यानी कि 1 बाय e की पावर x²। ये किसकी वैल्यू है, हमारी u की। यहाँ से हमें ये u की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब जब हम करेंगे नाउ पुट y इज इक्वल टू u v। अब और जो काम करेंगे हम वो किससे करेंगे, हमने u तो फाइंड कर लिया, बट अभी हमें फाइंड करना होगा v फाइंड करने के लिए हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है एकदम अलग। ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे नाउ पुट इन द गिवन इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा so that we get normal form क्या होगी, ये नॉर्मल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, जहां तक मुझे लगता है ये होगी हमारी d² v over dx² प्लस x v इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें x और y की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी फाइंड। x और y की सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, x किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारा होगा हमारा q -1/2 dp over dx, यही होगा। आगे आ जाएगा हमारा माइनस का 1/4 p²। ये हमारी x की वैल्यू होगी जिससे कि हमें हमारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। q क्या है हमारा, q आ जाएगा हमारा 4x², यहाँ पे माइनस का 1/2। अगर हम p को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। और जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा इंटू 1/2 तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी 4 आ जाएगी। जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जब एक पावर होती है तो 1 हो जाता है। यहाँ पे आ गया 4 माइनस का 1/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 16 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमें हमारी x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4x² माइनस का 2 माइनस का 4x²। ये यहाँ पे हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इस 4x² से माइनस का 4x² हो जाएगा कैंसिल, तो x की क्या वैल्यू आ गई, -2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू फाइंड करनी होगी किसकी, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे y का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है, y इज इक्वल्स टू r e की पावर 1/2 p डॉट dx।
यही होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो r क्या है 0, आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हो तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है x और y की, इसे अपनी इक्वेशन में कर देंगे पुट, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों को p q r की कोई किसी भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें v u की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और एट द एंड हमें v की जरूरत है। क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे d स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2v इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं u इज इक्वल टू e की पावर माइनस का x स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारी u की वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, d स्क्वायर माइनस का 2v इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकला होगा a डॉट e, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, यही आ जाएगा। m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रही है हमारी a डॉट e की। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे cf, नाउ cf यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये इसका यह वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा c1 e की पावर अंडर रूट 2x प्लस c2 e की पावर माइनस का अंडर रूट 2x, ये हो जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, अगर आप लोगों को याद है v हमने u की वैल्यू फाइंड कर ली थी, हो गई हमारी, बट वहां पे क्या था y इज इक्वल टू uv। यहाँ पे v किसके इक्वल होगा, v होगा हमारा cf प्लस ae के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी cf प्लस pi की वैल्यू, यहाँ पे pi जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, बचेगी cf की, तो cf क्या आ जाएगा c1 e की पावर अंडर रूट 2x प्लस c2 e की पावर माइनस का अंडर रूट 2x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे pi की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 0, तो यहाँ पे हमने pi की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 आएगी, यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन सेकेंड, y इज इक्वल टू uv। यहाँ पे u की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर माइनस का x स्क्वायर, v क्या आ जाएगा c1 e की पावर अंडर रूट 2x प्लस c2 e की पावर माइनस का अंडर रूट 2x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग के एग्जाम अभी काफ़ी टाइम है तो टेंशन मत लेना, अब कम से कम 4 से 5 महीने हैं आपके एग्जाम के लिए मिनिमम, कह के बता रही हूँ मैं। तो आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।